राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे विजयादशमी पर्व के बारे में। विजयादशमी पर्व किस मुहूर्त में मनाना शुभ होगा, पूजा के कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं, विजयादशमी पर्व पर हमें किस विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए, इसके साथ ही विस्तार से बात करेंगे कि इस दिन शमी वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है, शमी वृक्ष की पूजा करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। सनातन धर्म में दशहरा पर्व यानी कि विजयादशमी के पर्व की विशेष महिमा बताई गई। ये पर्व हमें बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाते हैं। माँ भगवती के 9 दिन के नवरात्र के विसर्जन के रूप में मनाते हैं। ये एक अबूझ मुहूर्त है। इसमें कोई भी शुभ काम शुरू करना, नया काम शुरू करना बहुत उत्तम होता है। इसमें हमें सफलता प्राप्त होती है और विजयश्री प्राप्त होती है। इस साल थोड़ा सा संशय बना हुआ है कि विजयादशमी का पर्व 12 अक्टूबर को होगा या 13 अक्टूबर को। बंधुओं, सुबह 10:58 तक नवमी तिथि रहेगी। यदि आप 12 अक्टूबर को कन्या पूजन करना चाहते हैं तो सुबह 10:58 से पहले आप कन्या पूजन कर सकते हैं, नवमी तिथि का पर्व मना सकते हैं। 12 अक्टूबर को दसवीं तिथि 10:58 से शुरू होगी और ये 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 पर समाप्त होगी। यदि हम विजयादशमी दशहरा पर्व की पूजा के शुभ मुहूर्तों की बात करें तो दोपहर की पूजा का समय रहेगा 1:17 से 3:35। वहीं यदि हम विजय मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं तो इसके मुहूर्त का समय है दोपहर 2:03 से 2:49 तक और शाम को पुतला दहन, जो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं, उनके दहन का मुहूर्त है 5:45 से 8:15 तक। बंधुओं, इस बार विजयादशमी पर्व पर बहुत अच्छे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। श्रवण नक्षत्र 12 अक्टूबर को सुबह 5:25 से शुरू होगा और श्रवण नक्षत्र 13 अक्टूबर को सुबह 4:27 पर समाप्त होगा। शास्त्रों के मुताबिक यदि विजयादशमी पर्व के दिन श्रवण नक्षत्र हो तो इसे बेहद शुभ संयोग माना जाता है, इसे दुर्लभ संयोग माना जाता है। इस बार विजयादशमी पर्व पर रवि योग और सर्वार्ध सिद्ध योग भी बन रहे हैं। रग योग और सर्वार्ध सिद्ध योगों को बहुत उत्तम माना जाता है। इनमें पूजा पाठ करने से, कोई भी शुभ काम करने से उसमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं, शुभता प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है। तो इस बार श्रवण नक्षत्र के साथ रवि और सर्वार्ध सिद्ध योग का भी संयोग बन रहा है। विजयादशमी एक अबूझ मुहूर्त है। इसमें आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो किसी भी आचार्य से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। आप इस दिन गृह प्रवेश कर सकते हैं, मुंडन कर सकते हैं, अन्नप्राशन कर सकते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार कर सकते हैं। इस तरह के शुभ काम आप इस तिथि को कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपको व्यापार की शुरुआत करनी है किसी नए की, तो आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। इन सभी कार्यों में यदि आप विजयादशमी के दिन करते हैं तो आपको सफलता, शुभता और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस बार जिस तरह से हमने बताया कि श्रवण नक्षत्र, रवि योग और सर्वार्ध सिद्ध योग का संयोग बन रहा है, यदि ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो इस बार कुंभ राशि में सस राजयोग का निर्माण है। दशहरा पर्व के दिन शनिदेव बना रहे हैं सस राजयोग। शुक्र और बुध
लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं तुला राशि में। इसके साथ ही शुक्र मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यदि इन तीनों राजयोग की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में इन राजयोगों को बहुत उत्तम फलदायी माना जाता है। इन राजयोगों की वजह से आपके धन धान्य में वृद्धि होती है, आपको नौकरी व्यापार में सफलता मिलती है, आपके घर में मांगलिक कार्य होते हैं, आपके जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होते हैं, आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। तो इस बार बहुत दुर्लभ संयोग में दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। बंधुओं, यदि दशहरा पर्व की पूजा विधि की बात करें तो इस दिन आप सूर्योदय से पहले स्नान करें, माँ दुर्गा की पूजा करें, भगवान सीताराम का पूजन करें, अपने बही खातों का पूजन करें, लेखनी का पूजन करें, आपके यहाँ अस्त्र शस्त्र हैं तो उनका पूजन करें, माँ दुर्गा और भगवान राम को ऋतु फलों का भोग लगाएं, माँ दुर्गा का विधि विधान के साथ विसर्जन करें। जिस तरह से आपने नवरात्र बहुत भक्तिभाव के साथ मनाई, उसी तरह हमें नवरात्र का विसर्जन, माँ दुर्गा का विसर्जन बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ शास्त्र विधि से करना चाहिए। नवरात्र के दौरान आपने भगवती के चरणों में जो जौ बोए थे, उन जौ को आप निकाल करके अपनी तिजोरी में रखें, घर की में, व्यापार की में। इन जौ को अपने प्रिय लोगों को बांटें। इन जौ को अपने घर की तिजोरी में रखने से, अपने प्रिय लोगों को बांटने से धन धान्य की वृद्धि होती है। और बाकी के जो जौ बचें उनको किसी जल में प्रवाहित कर दें या किसी पवित्र वृक्ष के नीचे बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ उनका विसर्जन करें। माँ दुर्गा से नवरात्र के दौरान कोई भी ज्ञात और अज्ञात गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा याचना करें। शाम के समय शमी वृक्ष का पूजन करें। शाम के समय भगवान राम की आरती फिर से करें। सभी बड़ों का आशीर्वाद हमें लेना चाहिए विजयादशमी पर्व के दिन, और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। जैसा कि इस पर्व का नाम है बुराई पर अच्छाई की जीत, तो यदि आपके अंदर कोई बुरी आदत है तो उसको छोड़ने की आपको प्रतिज्ञा करनी चाहिए, उसको छोड़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस तरह से हमें श्रद्धा भक्ति के साथ विजयादशमी पर्व को मनाना चाहिए। अब बात करते हैं कि विजयादशमी पर्व के दिन शमी वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है। शमी वृक्ष का शास्त्रों में इतना क्या महत्व है। बंधुओं, शमी वृक्ष से जुड़ी हुई कुछ कथाएं शास्त्रों में दी गई हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वर्तंतु के शिष्य थे कौत्स। शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु ने दक्षिणा के रूप में शिष्य कौत्स से कहा कि मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए। गुरु दक्षिणा देने के लिए कौत्स महाराजा रघु के पास गए। उस समय महाराजा रघु का खजाना खाली था, लेकिन महाराजा रघु ने कुछ ही दिन पहले एक महायज्ञ कराया था जिसमें पूरी तरह खजाना खाली हो गया था। महाराजा रघु बहुत दानी प्रवृत्ति के थे, भगवत भक्त थे। उन्होंने मन में विचार किया कि कौत्स ने मुझसे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी हैं तो मुझे उसे देनी चाहिए। इस धन को जुटाने के लिए उनके मन में विचार आया कि क्यों न स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया जाए, जिससे कि उसका खजाना फिर से भर जाए। राजा के इस विचार से देवराज इंद्र घबरा गए। उन्होंने कोषाध्यक्ष कुबेर से कहा कि रघु के राज्य में स्वर्ण की मुद्राओं की वर्षा करा दीजिए। इंद्र के आदेश पर कुबेर ने रघु राजा के यहाँ शमी वृक्ष के माध्यम से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा करा दी। कहा जाता है कि जिस दिन यह स्वर्ण वर्षा हुई उस दिन विजयादशमी का पर्व था। तो बंधुओं, ये कथा ये कहती है कि शमी वृक्ष का पूजन करने से हमारे जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। इसको लेकर के एक और बात शास्त्रों में आती है कि भगवान राम ने युद्ध पर जाने से पहले शमी वृक्ष का विधि विधान के साथ पूजन किया था। एक कथा पांडवों से जुड़ी हुई है।
जब पांडव अज्ञातवास पर गए थे तो उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र समी वृक्ष के पास ही छोड़े थे, यानी कि उनके चरणों में समी वृक्ष के नीचे उनको समर्पित किया था। तो बंधुओं, ये सभी कथाएं, ये सभी प्रसंग समी वृक्ष से जुड़े हुए हैं। इसलिए विजयादशमी के दिन हमें विधि विधान के साथ समी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। शास्त्रों में एक श्लोक दिया गया है, समी सम्यते पापम समी शत्रु विनाशिनी अर्जुनस्य धनुधारी रामस्य प्रिय दर्शनी करिष्यमाण यात्राया यथा कालम सुखम मया तत्र निर्विघ्न कर्तृत्वम भव श्री राम पूजिता। इसका अर्थ है, हे समी वृक्ष, आप पापों का क्षय करने वाले हैं और दुश्मनों को पराजित करने वाले हैं। आप अर्जुन का धनुष धारण करते हैं और श्री राम को प्रिय हैं। जिस तरह भगवान श्री राम ने आपकी पूजा की, हम भी आपकी पूजा करेंगे। आप हम पर कृपा कीजिए, हमारी विजय के रास्ते खोलिए और हमारे जीवन को बाधाओं से दूर कर दीजिए, हमारे जीवन के संकटों को दूर कर दीजिए और हमारे जीवन को धन धान्य से पूर्ण कर दीजिए। इस श्लोक का वर्णन शास्त्रों में दिया गया है। इस तरह की प्रार्थना हमें समी वृक्ष के पूजन के साथ करनी चाहिए। बंधुओं, शास्त्रों में समी वृक्ष को भगवान नारायण का स्वरूप बताया गया है, यानी कि वो साक्षात विष्णु का स्वरूप है। भगवान शिव की पूजा में जितना महत्व बेलपत्र का है, उतना ही महत्व समी वृक्ष का है। समी वृक्ष का पूजन करने से साधक को भगवान शिव, भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही शनि देव की भी कृपा प्राप्त होती है। आपकी कुंडली में यदि शनि से जुड़े हुए दोष हैं या आपको कोई भी ग्रह परेशान कर रहा है, तो समी वृक्ष की पूजा करने से आपके कुंडली के ग्रह भी ठीक होते हैं। भगवान राम ने युद्ध पर जाने से पहले समी वृक्ष का पूजन किया था। इसलिए विजयादशमी के पर्व के दिन हमें श्रद्धा भक्ति के साथ समी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन कैसे करना है? आप समी वृक्ष के पास जाएं, गंगा जल से उसका अभिषेक करें, यानी कि गंगा जल अर्पित करें। उसकी जड़ में एक घी का दीपक जलाएं। कोई भी गुड़ हो तो सबसे उत्तम है, नहीं तो कोई भी आप मिष्ठान लेकर के जाएं और उसका भोग लगाएं। साथ ही पूजा के बाद फूल अर्पित करें और दक्षिणा अर्पित करें और भगवान नारायण का ध्यान उस समी वृक्ष में करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला जप वहीं पर खड़े होकर के करें। उसके बाद सामर्थ्य के अनुसार समी वृक्ष की परिक्रमा करें। इस दिन हमें समी वृक्ष से कुछ पत्तियां भी तोड़ करके लानी चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि यदि समी वृक्ष के नीचे ही आपको ताज़ी पत्तियां टूटी हुई मिलें तो उन पत्तियों को लेकर के गंगा जल से साफ करके आप अपने घर पर लेकर के आएँ। इसको शास्त्रों में खजाना बताया गया। जैसा मैंने कुबेर जी की कथा में सुनाया, तो समी वृक्ष की पत्तियां इस दिन घर लाएं और अपनी तिजोरी में रखें। अपने सभी मिलने वालों को उन सभी वृक्ष की पत्तियों को प्रसाद के रूप में दें और उन सभी लोगों को पूरे भक्तिभाव के साथ अपने घर की तिजोरी में उन पत्तियों को रखना चाहिए। इसके साथ जब आप घर पर इन पत्तियों को लाएं तो सबसे पहले अपने सद्गुरुदेव के चरणों में, अपने इष्ट देव के चरणों में भी रखें। समी वृक्ष की इन पत्तियों का पूजन पुनः निकाल करके दीपावली के दिन भी किया जाता है और उन्हें पुनः अपने घर की तिजोरी में रखना चाहिए। इससे धन धान्य की वृद्धि होती है। स्वर्ण के रूप में समी वृक्ष की इन पत्तियों को देखा जाता है। यदि किसी वृक्ष के नीचे ताज़ा पत्तियां ना हों तो बहुत क्षमा याचना करते हुए बहुत कम पत्तियां, ये नहीं कि अब हमने बता दिया कि ये स्वर्ण के रूप में है, सोने के रूप में है, तो पूरे पेड़ की पत्तियां ही उखाड़ लें। बहुत विनय याचना के साथ, क्षमा याचना के साथ आप कुछ पत्तियां समी वृक्ष की तोड़ें और उनको घर पर लाएं
और उनको अपने तिजोरी के स्थान पर रखें। तो विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष का पूजन करने से आपको आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, आपकी कुंडली के ग्रह दोष शांत होते हैं, शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है, आपके जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलती है, आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। भगवान शिव, भगवान श्रीहरि, इन दोनों की भी कृपा प्राप्त होती है। तो बंधुओं, इस बार बहुत दुर्लभ संयोग में विजयादशमी का पर्व है, तो बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ विजयादशमी का पर्व मनाइए, माँ का विसर्जन कीजिए, भगवान सीताराम की उपासना कीजिए, शमी वृक्ष का पूजन कीजिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई ज्योतिष और धर्म से संबंधित प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को विजयादशमी पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। प्रभु कृपा से हमारा जीवन आनंद में हो, यही हमारी कामना है। राधे राधे।